हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उनसे बड़े से बड़ा शख्स भी खौफ खाता था। एक बार स्वर्ग की अप्सरा वपु ऋषि दुर्वासा का तप भंग करने धरती पर पहुंची। पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए जिनके तप से स्वर्ग लोक में बैठे इंद्र का सिंहासन भी खतरे में आ जाता था। इनमें से एक थे ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। बड़े से बड़ा शख्स उनसे खौफ खाता था। वैसे तो इंद्र ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं को धरती पर भेजते थे, मगर दुर्वासा ऋषि की तपस्या भंग करने की हिम्मत किसी भी अप्सरा में नहीं थी। एक बार वपु नाम की सुंदर अप्सरा ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग करने पहुंची तो दुर्वासा ऋषि ने उसका ऐसा हाल किया कि उसे 16 साल पक्षी बनकर गुजारने पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि इंद्रलोक पहुंचे। इंद्रलोक में उर्वशी, रंभा, घताची, मेनका समेत कई अप्सराएं थीं, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। ये सभी अपनी नृत्य कला और सुंदरता से इंद्रलोक की शोभा बढ़ाती थीं। एक बार नारद मुनि देवलोक पहुंचे। उन्होंने सभी अप्सराओं को बुलाया और पूछा कि तुम में से कौन श्रेष्ठ है। सभी अप्सराओं में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ लग गई। कोई अपनी सुंदरता के कारण खुद को श्रेष्ठ बताने लगी, वहीं कोई खुद को नृत्य कला में पारंगत बताकर खुद को श्रेष्ठ कहने लगी। नारद मुनि ने श्रेष्ठता की परीक्षा लेने की एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि जो अप्सरा महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा का तप भंग कर देगी वही श्रेष्ठ होगी। ऋषि दुर्वासा के गुस्सैल स्वभाव के कारण अप्सराएं चुप हो गईं। उनमें से एक वपु नाम की अप्सरा ने नारद मुनि की चुनौती को स्वीकार कर लिया। वपु ने कहा कि वह ऋषि दुर्वासा का तप भंग करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तैयार है। वपु के अलावा कोई भी अप्सरा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद वपु धरती लोक पर आई और जहां ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे वहां पहुंच गईं। वपु अपनी सुरीली आवाज से संगीत गुनगुनाने लगी। वपु की मधुर ध्वनि जब ऋषि के कानों में पड़ी तो एकाएक उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वपु दिखाई दी। जब उन्हें पता चला कि यह एक अप्सरा का काम है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। ऋषि दुर्वासा वपु अप्सरा के सामने जाकर खड़े हो गए। यह देख वपु काफी प्रसन्न हुई, मगर जैसे ही उसने ऋषि की आंखों में देखा तो वह डर गई। ऋषि की आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने तुरंत वपु को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। वपु अप्सरा यह सुनकर रोने लगी। उसने ऋषि से माफी मांगी। कई बार विनती करने के बाद ऋषि दुर्वासा को उस पर दया आ गई। उन्होंने वपु से कहा कि अब श्राप दे दिया है तो वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पक्षी रूप में 16 साल गुजर जाने के बाद एक तीर उसे आकर लगेगा और वह पुनः अपने रूप में लौट आएगी। श्राप के कारण वपु अप्सरा पक्षी बन गई। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। पक्षी रूपी वपु अप्सरा गर्भवती हो गई। जब 16 साल पूरे होने को आ गए तो ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान वह कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर उड़ रही थी। तभी अर्जुन का तीर उसे आकर लगा और वह जमीन पर आ गिरी। उसके पेट में 4 अंडे थे, वो सभी निकलकर बगल में गिर गए। तभी हाथी का एक घंटा वहां गिरा और उसने चारों अंडों को ढक लिया। पक्षी के प्राण पखेरु उड़ने के बाद वपु अप्सरा पुनः अपने रूप में आ गई और अप्सरा बनकर स्वर्गलोक में वापस लौट गई। उसके अंडों से 4 पक्षियों का जन्म हुआ। उन अंडों को मुनि शमीक ने उठाया और अपने साथ ले गए। वे पक्षी बाद में विद्वान बने। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।